तो नेत्रों को बंद करेंगे। ब्रेथ की गति को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 शिवं सुधिबुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर्न गरिमा न गरिता न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतिरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतिरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतिरागम्। जय मित्रकार्यवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच पदस्त्री भगवान की आदि आदिम तीर्थंकर वर्षभदेव श्री आदिनाथ भगवान की घोर गंभीर सर्ग विजयी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य मुनि कुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की रत्नत्रधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय अधिकार श्री सौम्यनंदनी माता की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की अधिकार शिव नंदिनी माता जी की समस्त अधिकार संघ की धर्म स्नेही आप सभी भव्यात्मा महानुभाव कुछ सेकंड के लिए विचार कीजिए कि अगर अचानक से मान लीजिए कि 2 मिनट बाद अगर आपका अंतिम समय आ जाए तो क्या अंतिम समय की आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है? अर्थात अगर 2 मिनट बाद भी 2 सेकंड बाद भी अगर अंतिम समय आ जाए और उस अंतिम समय में आपको सोचना हो कि क्या ये जीवन, क्या ये मनुष्य भव, क्या ये पर्याय मेरी सफल रही, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कार्य किया है जिस बात की मुझे खुशी हो कि चलो मैंने कम से कम ये तो किया, अब प्राण जा भी रहे हैं तो कोई विकल्प नहीं। सोचो अपने पूरे जीवन को, जब से आपने होश संभाला है, जब से आपको याद है, तब से सोचो ऐसा कुछ है क्या आपके जीवन में जिससे आपको आपका जीवन पूर्ण लगे, जिस बात की प्रसन्नता हो और आपको लगे कि चलो कम से कम ये कार्य ऐसा तो किया है, अब चले भी गए प्राण, इस भव से मुझे दूसरी गति में दूसरे भव में जाना भी पड़े तो कोई बात नहीं। सोच लिया होगा सभी ने, सभी के अलग अलग प्रकार के अलग अलग उत्तर मन में तैयार हो रहे होंगे, लेकिन आज इसी प्रश्न को लेकर के हम आप सभी लोगों को समझाना चाहते हैं कि महानुभाव आज आपको किस्मत से सब कुछ बहुत अच्छा मिला है, लेकिन कुछ वर्षों बाद, कुछ भव बाद, या कहें कि अगले भव में क्या कोई तैयारी है क्या? क्योंकि किस्मत की एक आदत है, किस्मत एक ना एक दिन पलटती जरूर है, और जिस दिन पलटती है ना, सब कुछ पलट करके रख देती है। आज जो सब कुछ किस्मत से मिला है, कुछ वर्षों बाद,
कुछ भववार या अगले भव भी सब कुछ इतना अच्छा ही रहने वाला है, कोई गारंटी नहीं है। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छी बात कही है। अगर आप लोग कहें तो बता दें क्या? बता देते हैं। जीवन में एक काम एक आज से ही करना शुरू कर दीजिए। जब तक कोई ऐसी विषम या विशेष परिस्थिति ना आ जाए कि उसमें करना संभव हो ही ना, तभी इस कार्य को छोड़ना, अन्यथा इस कार्य को जब तक तन में प्राण रहे तब तक करना। ये कौन सा कार्य है? ये कार्य है भगवान जिनेंद्र देव की जिन प्रतिमा के चरण स्पर्श करना। मन में प्रश्न आ सकता है कि चलो पुरुष वर्ग तो स्पर्श कर लेंगे, ये स्त्री वर्ग कैसे करेंगी? तो कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा सिर्फ हाथों से ही चरण स्पर्श होते? देखिए, जिन पुरुष वर्ग की योग्यता है, पात्रता है शुद्धि के वस्त्र पहनने की, उन्हें तो हाथों से ही स्पर्श करना है। कि जिनकी पात्रता योग्यता हाथों से स्पर्श करने की नहीं है, वहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा दृष्टि से। किससे स्पर्श करोगे? दृष्टि से। जब तक एक टक आप मूलनायक भगवान के चरण कमलों को, उनके अंगूठों को अच्छे से देख करके थोड़ी देर आंखें बंद करके ऐसी भावना भाना जैसे उसकी ऊर्जा सीधे अंगूठे से निकल करके, जिन प्रतिमा की ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र से टकराते हुए, आज्ञा चक्र को स्पर्श करते हुए सफेद रंग की, ऐसे देखो जैसे सफेद किरणें उन अंगूठों से निकल रही हैं और निकल करके आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। इस प्रकार आज से ही डेली नियम ले लेना कि जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, जब तक मेरी योग्यता है, पात्रता है, अनुकूलता है, तब तक पुरुष वर्ग यद्यपि प्रतिदिन अभिषेक करने आना चाहिए। फिर भी बाई चांस किसी दिन ऐसा हो जाए आप अभिषेक करने ना भी आ पाओ, तो आप शुद्धि के वस्त्र पहन करके जिन प्रतिमा का चरण स्पर्श अवश्य करें। क्यों? चरण स्पर्श का ऐसा क्या महत्व है जानते हैं क्या आप लोग? चरण स्पर्श के विषय में सुनने में आया है और एक संस्कृत ग्रंथ में भी पढ़ा है हमने कि एक बार जिन प्रतिमा का चरण स्पर्श करने पर 1000 यज्ञ करवाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। क्या करवाने का? 1000 यज्ञ का अर्थ है अनुष्ठान, जैसे पंच कल्याणक वगैरह महाअनुष्ठान। तो मुझे बताइए, इस पूरी सभा में कोई एक ऐसा कौन पुण्यात्मा जीव है जिसने अपनी द्रव्य से, अपनी राशि से, अपने पैसों से पूरा कंप्लीट पंच कल्याण करवाया है? हाथ खड़ा करो। जी हमारा पूरा पंच कल्याण मानस ने जब बनाया था, सिकरमा कराया थे, मानस क्या ने बात बनाया है। था। नहीं, प्रतिमा आपकी है पूरा पूरा पंच कल्याण, पूरा पंच कल्याण, पांडाल से लेकर के यज्ञ का पूरा खर्चा सब कुछ हमारा परिवार है। सीकर में कितने वर्ष पूर्व? 72 से ये 25-35 साल के 73-74 की बात है लगभग। मतलब आपने क्या करवाया? आपके पिताजी लोगों ने, दादाजी लोगों ने, फिर हम लोगों ने करवाया, दादाजी पिताजी लोगों ने, लेकिन फिर भी चलो उसमें छोटे छोटे तो रहे ही होंगे। बहुत बड़ी बात है। महानुभाव जीवन में अनुकूलता बने, भगवान के पुण्य से, भगवान की भक्ति से द्रव्य संपत्ति मिली, अनुकूलता बने तो जीवन में एक पंचकरण करवाने का पुण्य तो ऐसा है कि भोगे नहीं भोग पाओगे, लेकिन फिर भी वो पंचकरण तो कब करवा पाओगे, कब क्या होगा पता नहीं। अगर एक दिन भी भगवान जिनेंद्र देव के चरणों को स्पर्श करते हो ना, 1000 यज्ञ, 1000 अनुष्ठान, यानी प्रतिदिन 1000 पंच कल्याणक का पुण्य। आप सोचिए
कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा सौभाग्य आपको मात्र भगवान जिनेंद्र देवी के चरण स्पर्श से मिलता है। हम तो यूं ही कहेंगे कि जैन कुल मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो जितना हो सके उतनी अच्छे कार्य, उतना धर्म वगैरह करते रहना चाहिए। फिर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक काम को तो बिल्कुल आज नियम लेके ही जाना कि जब तक शरीर में शक्ति रहेगी, जब तक अनुकूलता रहेगी, जब तक व्यवस्था बनेगी, मैं प्रतिदिन भगवान के चरणों को स्पर्श करने जरूर आऊंगा। और किसी दिन भैया लोगों की तबीयत खराब हो गई, कहीं बाहर जल्दी जाना है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो भी मंदिर आकर के दृष्टि के माध्यम से भगवान के चरणों को स्पर्श करके जाना। 1000 यज्ञ करवाने का पुण्य, 1000 अनुष्ठान, 1000 पंच कल्याण का आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा पुण्य फल आप अपने जीवन में प्राप्त करोगे। ये एक ऐसा कार्य है कि आपके जीवन में किसी भी समय यदि मृत्यु दस्तक दे दे, यदि अंतिम समय कभी भी आ जाए, आपको कोई पछतावा नहीं होगा, कभी पश्चाताप नहीं होगा कि हाय कहाँ संसार के राग रंग में उलझा रहा, ये मनुष्य पर्याय तो यूं ही राग द्वेष में निकल गई। क्योंकि आज हर व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं, भौतिकवादी चीजें जो हैं, जहाँ से भौतिक चीजें मिलती हों, भौतिक राग रंग हो, वो चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। मंदिर का वैराग्य, मंदिर में भगवान की प्रतिमा का वीतरागपन तो कभी कभी व्यक्तियों को बोर कर देता है। ये कान और सिर में दर्द करने वाला वो अजीब सा म्यूजिक भी कहना संगीत की बेइज्जती जैसी लगती है कभी कभी। आजकल के वो अजीब से गाने सुने हैं ना, हमने तो कभी नहीं सुना जीवन में कि कभी कभी बिहार चल रहा है, कभी सावा के फोन की रिंगटोन, वो इतनी अजीबोगरीब होती है। लोगों को आनंद आता है भौतिक चीजों में, भौतिक चीजों में आनंद ले लो। पूर्व का कर्म है, पूर्व का पुण्य है, पूर्व की किस्मत है, लेकिन आगे का क्या? तो आगे के लिए कम से कम इतनी व्यवस्था बना करके अवश्य चलें। प्रतिदिन भगवान की जिन प्रतिमा का चरण स्पर्श अवश्य करें। अब प्रश्न ये है कि चरण स्पर्श करना कैसे चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है, याद रखिए। पैर का जो अंगूठा होता है, अंगूठा मीन्स जैसे आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे हमारा हाथ है, लेकिन आपको मानना कि पैर है मान लीजिए, तो पैर का ये अंगूठा है। अंगूठा में नाखून का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा नहीं, कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला जो हिस्सा होता है अंगूठे में, नाखून के ये वाले हिस्से से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा निकलती है। कौन सी ऊर्जा? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। आप जब आगम को उठा करके देखेंगे तो आप आगम शास्त्रों में देखेंगे कि एक राजा के 2 बेटे, शुभचंद्र और भृतहरि, दोनों को वैराग्य हुआ। शुभचंद्र ने मुनि दीक्षा ली और भृतहरि ने वैदिक परंपरा का साधु बना। 12 वर्ष व्यतीत हुए। भृतहरि ने 12 वर्षों में एक रसायन बनाया, केमिकल, जिसे लोहे पर डालो तो लोहा क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। 12 वर्ष बाद भृतहरि के शिष्यों ने बताया कि आपके जो भाई थे ना शुभचंद्र, वो इतने गरीब कि पहनने के लिए तन पर एक चिंदी भी नहीं है, कपड़ा तो छोड़ो, इसलिए उन्हें नग्न दिगंबर रहना पड़ता है। खाने के लिए थाली भी नहीं है, इसलिए हाथों में खाते हैं, और 2 वक्त का तो छोड़ो, डेली 1 वक्त का भोजन भी नसीब। तो जिसे नहीं है चर्या का ज्ञान, वो तो इसी प्रकार की कल्पना करता, उसे नहीं पता कि साधु का उपवास है इसलिए आहार के लिए नहीं उठा, उसे नहीं पता कि थाली में भोजन नहीं करना, ये भी हाथों में भोजन करना साधु का एक मूल गुण है। जब भृतहरि ने इस प्रकार सुना, उन्हें भ्रातृ प्रेम जागृत हुआ उनके अंदर, भाई का मोह उनके अंदर जागृत हुआ, और उन्होंने 12 वर्षों की कठिन साधना करके जो केमिकल बनाया था, जो रसायन बनाया था, वो आधा हिस्सा अपने भाई के पास अपने एक शिष्य के माध्यम से भेज दिया। शुभचंद्र आचार्य के पास जब वो केमिकल, वो रसायन लेकर के वो शिष्य पहुंचा, आचार्य भगवंत ने कहा सामने पत्थर की शराब पर फैला दो। शिष्य चाहता तो नहीं था, लेकिन करना पड़ा, फैला दिया। लौट करके आया, आकर के भृतहरि को बताया कि गरीबी तो ठीक है, लगता है उनके पास बुद्धि भी। उनसे बार बार कहा कि लोहे पर डालोगे लोहा सोना बनेगा। उन्होंने तो आपके 6 वर्ष की साधना व्यर्थ कर दी। 12 वर्ष में तैयार किया था तो आधा रसायन में 6 वर्ष मान लो। 6 वर्ष की साधना करी,
भाई तो भाई होता है। भरतहरि को लगा कि कहाँ तो राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, और कहाँ इतनी गरीबी। तो जो आधा रसायन बचा था वो लेकर के पहुंचे सुखचंद्र आचार्य के पास और जाकर के कहा कि भाई ये रसायन है, इसे लोहे पर डालो, लोहा सोना बन जाएगा और सोने को बेच करके तुम अपनी गरीबी दूर कर लो। आचार्य भगवंत ने पुनः कहा कि सामने पत्थर की शिला पर फैला दो। इस बार भरतहरि ने नहीं फैलाया। 12 वर्ष की साधना है मेरी और मैं यूं ही पत्थर पर डाल दूं क्या? तो आचार्य भगवंत ने अपने पैर के अंगूठे के नीचे से थोड़ी सी धूल उठाई और सामने जो पर्वत नजर आ रहा था उस पर्वत पर लेकर के वो धूल फेंक दी। पूरा की पूरा पर्वत सोने की तरह जगमगा उठा और उस दिन से उस जगह का नाम हुआ सोनागिर। क्या नाम हुआ? सोनागिर। पहले से हमेशा से वहां सोने की पर्वत नहीं थी। शुभचंद्र आचार्य के समय पर्वत पूरा चरणों की धूली से सोने की तरह जगमगा उठा। उसके बाद पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर भी अगर आपने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया होगा तो उसमें आती है कहानी। कौन सी? बाली मुनिराज की। पढ़ी है? क्या पढ़ी है? कि जब वो कैलाश पर्वत पर साधना कर रहे थे उस समय रावण ऊपर से उसका विमान निकल रहा था। विमान वहीं आकाश में रुक गया। रावण नीचे आया, उसने देखा तो रावण को लगा कि पहले इन पर मैं अपना हुक्म चलाया करता था जब ये राज्य अवस्था में थे। अब इन्हें दीक्षा ले ली है, ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझसे बदला ले रहे हैं। और ऐसा सोच करके रावण ने पूरा कैलाश पर्वत उठा करके जब लवण समुद्र में फेंकने का प्रयास किया तब मुनिराज ने क्या विचार किया कि मेरी तो मृत्यु हो भी जाए तो कोई दुख नहीं है। इस कैलाश पर्वत पर इतने सारे जीव जंतु जो हैं, पशु जो हैं, उनकी भी मृत्यु पानी में डूबने की वजह से हो जाएगी। तो रावण जब कैलाश पर्वत को उठा करके लवण समुद्र में फेंकने के लिए जब कैलाश पर्वत के नीचे गया तो बाली मुनिराज ने क्या किया? अपने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबाया और दबने की वजह से वो पर्वत के वजन से रावण नीचे दब गया। रावण का बचपन से नाम रावण नहीं था। रावण का जन्म के समय को दशानन नाम मिला था। कौन सा नाम? दशानन। जैन धर्म के अनुसार रावण के 10 सिर थे, ऐसा नहीं है। जैन धर्म के अनुसार रावण का सिर तो एक ही था, लेकिन देवों से रक्षित माला में, उसके 9 मणियों की माला में रावण उस नवजात शिशु के 9 सिर और दिखाई दिए। तो 9 मोतियों में 9 सिर, एक उसका स्वयं का, तो 10 सिर दिखाई देने से उसका क्या नाम पड़ा? दशानन। जन्म से उसे दशानन नाम मिला था। लेकिन जब मुनिराज ने अपने पैर का अंगूठा दबाया वो उसके दशानन पर्वत के नीचे दब गया। वो इतना रोया। बाद में मंदोदरी वगैरह सारी रानियां मुनिराज के पास गई, क्षमा याचना की। मुनिराज ने अपना अंगूठा उठा लिया और उसके नीचे से वो दशानन निकल करके आया। बाद में मुनिराज की स्तुति भी की तो वो दशानन इतना रोया कि संसार ने उसे नाम भी दे दिया रोवण। क्या नाम दिया? रोवण। और आप लोग नाम बिगाड़ने में बहुत अच्छे हो, तो रोवण का बिगाड़ के आप लोगों ने कर दिया रावण। और वो राक्षस वंशी भी था, इसलिए भी लोग रावण वगैरह कहने लग गए। तो महानुभाव, कहने का आशय इतना सा है, जब आप जनागम को उठा करके देखेंगे तो देखेंगे कि पूरे शरीर में इतने सारे अंग उपांग होने के बाद भी हमेशा आचरण की प्राप्ति के लिए अंगूठा छुआ जाता है। क्यों छुआ जाता है? क्योंकि एकमात्र पूरे शरीर में से अंगूठा ही ऐसी चीज है, ऐसा स्थान है जहां से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, अर्थात हम जैसे व्यक्तियों के चरणों को स्पर्श करते हैं, चरणों में भी अंगूठे के नाखून का ये वाला हिस्सा स्पर्श करते हैं, तो उनका जितना पुण्य, जैसा पुण्य होता है, उनका आचरण, उनका व्यवहार जैसा होता है, तो स्पर्श करने से वो 20% पुण्य हमारे पास भी आ जाता है। पहले के लोग अपने से ज्येष्ठ के, बड़े के, साधु संतों के और स्पेशली भगवानों की प्रतिमाओं के चरणों को स्पर्श करके अपने किसी भी कार्य से बाहर जाया करते थे और वो 100% अधिकांश सफल होकर के ही लौटते थे। और आजकल तो पता नहीं भगवान के चरणों को कोई तो उन्हीं के ऊपर इतनी देर बना रहता है, कोई वैयावृत्ति कर रहा होता है, कोई पूरा पैर छू रहा होता है, ब्रह्मोरिहंतणम पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो
तो आपको समझना चाहिए कि आप संसार में 80% 80% तो पुरुषार्थ कर सकते हैं और 20% आप सिर्फ चरणों को स्पर्श करके वो पुण्य वो ऊर्जा अपने साथ लेकर के जाइए। 80% पुरुषार्थ कीजिए, आपको 100% सफलता प्रतिदिन अवश्य मिलेगी। बस आपको स्पर्श कैसे करना है? सबसे पहली बात, आपको अपने दोनों हाथों की बीच की दोनों अंगुलियों को लेना है। तो ये दोनों अंगुलियां टावर का काम करती हैं। किस चीज का? टावर का। भगवान के जो चरण हैं वो सैटेलाइट का काम करेंगे। आपका जो शरीर है ये मोबाइल है और आपके शरीर में मोबाइल, शरीर रूपी मोबाइल में नेटवर्क आने का पॉइंट आज्ञा चक्र। यहाँ से या ब्रह्मरंध्रों से ऊर्जा सीधे अंदर प्रविष्ट हो सकती है। ये ब्रह्मरंध्र तो सुप्त हुए बैठे हैं, इसे सिर पर नहीं, कहाँ लगाओगे? अपने दोनों हाथों की इन दो अंगुलियों से। ये टावर नहीं होता तो क्या डायरेक्ट सैटेलाइट से नेटवर्क मोबाइल में आ जाते? क्या नहीं आते हैं। तो बाद में कोई टेक्नोलॉजी भविष्य में ऐसी आ जाए कि बिना टावर के भी नेटवर्क आ सके तो बात की बात है। अभी तो आप इतना ही समझिए कि टावर, अगर सैटेलाइट ना हो सिर्फ टावर हो तो भी नेटवर्क आएंगे क्या? नहीं आएंगे। महानुभाव बस इतना समझिए कि भगवान के चरण सैटेलाइट और अपने दोनों हाथों की बीच की दो अंगुली में ही वो योग्यता होती है जो उस ऊर्जा को माध्यम बन सकती है ग्रहण करके आपके पास तक लाने में। फिर आप ग्रहण कहाँ से करोगे? आज्ञा चक्र वाले स्थान से। फिर दोनों हाथों की उन दोनों अंगुलियों को इस प्रकार से मस्तिष्क पर लगाइए। फिर हाथों को जोड़ के सिर झुका करके इस प्रकार चरण स्पर्श किया जाता है। अब 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है, हम संक्षिप्त में वो और बता देते हैं। पहली बात, आपको ध्यान रखना है कि सीधे हाथ से सीधा पैर और उल्टे हाथ से उल्टा पैर छूना है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। दाहिने हाथ से दायां पैर और बाईं हाथ से बायां पैर, राइट हैंड से राइट वाला और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट वाला। क्योंकि राइट हैंड में ही, सीधे हाथ में ही वो योग्यता होती है जो सीधे पैर की ऊर्जा को ग्रहण कर सकती है और उल्टे हाथ में योग्यता है उल्टे पैर से निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण करने की। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि पद्मासन प्रतिमा यदि है तो आपको सीधे ऐसे छूना है कि पद्मासन प्रतिमा में भगवान जी क्रॉस करके ही बैठे हैं। लेकिन यदि खड्गासन प्रतिमा है तो आपको क्या करना है? अरे वाह, बिल्कुल सही। अगर खड्गासन प्रतिमा है तो आपको अपने दोनों हाथों को फिर क्रॉस करके स्पर्श करना है। पहली बात समझ में आ गई? सेम कॉन्सेप्ट साधुओं पर ही। आप गुरुजनों के जब भी चरण स्पर्श करें कि वो आराम से आलती पालती लगा करके पद्मासन वगैरह लगा करके बैठे हुए हैं तो सीधे जाकर के स्पर्श कर लीजिए। और अगर वो वैसे चलते समय तो छूने ही नहीं चाहिए, अगर वो खड़े हुए हैं और चरण स्पर्श करवा रहे हैं तो कैसे करेंगे? हाथों को क्रॉस करके। दूसरी बात, भगवान जिनेंद्र देव की एक प्रतिमा के भी चरण स्पर्श करने पर वही पुण्य मिलेगा जो सारी प्रतिमाओं का स्पर्श करने पर मिलता है। ये मत सोचना कि जितनी ज्यादा प्रतिमाओं का स्पर्श करेंगे उतना ज्यादा पुण्य आएगा, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ मूलनायक भगवान के चरणों को स्पर्श कर लो, आपको पूरे संसार में जितनी भी कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, समझना ध्यान से, सिर्फ आपके मंदिर में नहीं, पूरे तीनों लोकों में जितनी भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं सभी के चरण स्पर्श का पुण्य मिलेगा अगर एक मूलनायक भगवान के चरण स्पर्श भी करते हो तो भी। और सबके करना चाहो, मंदिर में जितनी प्रतिमाएं हैं सबके कर सकते हो, लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते सबसे, ये क्या है भाई? एक भगवान के चरणों को दूसरे भगवान को स्पर्श करा रहे हो, क्यों? भगवान जी के लिए स्पर्श कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो? लोग 2 तरह से मुख्यतः स्पर्श करते हैं, दोनों ही तरीके करते हैं। एक तो ऐसे छूते हैं, हाथ जोड़ते जाते हैं, ये क्या तरीका? चरण स्पर्श किए हाथ क्यों जोड़ रहे हो आप? वो शक्ति ऊर्जा आई उसे ग्रहण तो करो, तब तो लाभ मिलेगा। कल लाभ मिलेगा नहीं फिर आप हिसाब किताब करके साधुओं के पास, भगवान जी के पास जाके भगवान क्या कर रहे हो, हाथ पर हाथ रख के बैठे हो। लोगों ने भगवान को भी छोड़ा, भगवान से बोला कि भोला भाला बनकर बैठा जैसे कोई ज्ञान नहीं। भगवान पार्श्वनाथ से क्या कहा?
भोला भाला बनकर बैठा, जैसे कोई ज्ञान नहीं, उपसर्गों को ऐसे सहता, जैसे अंदर जान नहीं। आपको एक चीटी भी काटे तो भाग जाओ, और भगवान के ऊपर 7 दिन उपसर्ग हुआ तो भगवान कैसे बैठे? बिल्कुल से जान नहीं समझ में, छोटे व्यक्ति पर कुछ भी कर तो जलाते तो भागता है क्या? नहीं भागता। तो लोगों ने भगवान से क्या कहा? भोला भाला बनकर बैठा, जैसे कोई ज्ञान नहीं, उपसर्गों को ऐसे सहता, जैसे अंदर जान नहीं। अरे ओ भगवान कुछ तो बोलो, क्यों मैं तेरी बात सुनूं, तेरे दर पर ऐसा क्या है, जो मैं तेरा दास बनूं। ये दुनिया, ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, हिसाब किताब करने भगवान के पास भी चले जाते हैं, ऐसे ऐसे करके खुद चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, फिर भगवान से कहते हैं भगवान क्यों नहीं मिल रहा पुण्य, क्यों नहीं काम चल रहा, क्यों नहीं हमें बहुत अच्छा लग रहा, क्यों नहीं स्वास्थ्य में लाभ हो रहा, क्यों नहीं स्वास्थ्य संसार हमारा अच्छा चल रहा, क्यों नहीं हमारा मन प्रसन्न रहता, और क्यों नहीं हमारे अंतिम समय की तैयारी हो पा रही है। तो अब जो क्यों है आपका, वो क्यों आपके जीवन से हट जाएगा, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो श्रावक अधिकांश 2 तरह से छूते हैं, एक तो छूते जाते हैं, हाथ जोड़ते जाते हैं, ये तरीका भी गलत है, और दूसरा छुआ लगाया फिर छुआ फिर लगाया, ये दोनों तरीके गलत हैं। याद रखिए, एक मूल है भगवान के चरण स्पर्श पर भी तीनों लोकों में कृत्रिम अकृत्रिम सारी प्रतिमाओं के चरण स्पर्श करने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन गलती करोगे और आपको लगे सबके छूना है, सबका छूना आवश्यक नहीं होता। मूल है भगवान में सारे भगवान समाविष्ट हो जाते हैं, फिर भी आपको लगे सबका छूना है, सबका छू सकते हो। 2 बातों का ध्यान रख करके, पहली बात, एक भगवान के स्पर्श किए आपने चरण, तो फिर उन्हीं हाथों से दूसरे भगवान के स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात ऐसे ऐसे करके जो आप सब पर हाथ लगाते हो तरीका गलत। एक के स्पर्श किए फिर कहाँ लगाओ? मस्तिष्क पर लगाओ। अब वो हाथ आपके मस्तिष्क पर लग गए, फिर आप दूसरे का नहीं छू सकते, फिर क्या करो? या तो अपने हाथों को धो, और धो नहीं सकते पहले गीले कपड़े से पोंछो, फिर सूखे कपड़े से पोंछो। गीले हाथों से भी प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए, गीले से पोंछो फिर सूखे से पोंछो, फिर दूसरे भगवान को छुओ, फिर मस्तिष्क पर लगाओ, फिर गीले से पोंछो, सूखे से पोंछो। हम यही कहते हो, हमें यही कहा आचार्य भगवान ने, यही कहा माँ जिनवाणी ने, यही कहा भगवान जिंददेव की वाणी में यही है कि एक मूल है कि छुओ, और तीनों लोगों में कृत्रिम अकृत्रिम सारी प्रतिमाओं के छूने का पुण्य मिल रहा है। कि श्रावक ऐसे नहीं मानेगा, तो ये तुम्हें संतुष्टि नहीं है, सबके छूने हैं, छू लो, लेकिन ध्यान रखना एक के स्पर्श करके दूसरे को स्पर्श करोगे ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, बस आपको ध्यान रखना चाहिए सभी की एनर्जी, सभी की ऊर्जा, सभी के परमाणु, सभी की वर्गणाएं अलग अलग होती हैं। वो अलग अलग करोगे तो ऐसा हो गया, थोड़ी चाय ले लो, थोड़ी कॉफी ले लो, थोड़ी लस्सी ले लो, थोड़ा नींबू ले लो, थोड़ा सा फ्रूट्स भी मिला लो, थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं, सब कुछ मिला लो, बहुत अलग अलग चीज है। ऐसा मिला लो कि वो खिचड़ी तो खाने लायक रहती है, कम से कम वो खाने पीने छोड़ो, सूंघने लायक भी ना बची, उसमें थोड़ा करेला भी मिला लो, थोड़ा नीम का जूस भी डालो, थोड़ा सा लौकी का भी होना चाहिए, थोड़ा अनार का भी डालना, थोड़ा दूध भी डालना, सारी चीजें समझ लो क्या बन जाएगा। तो देखो, अगर अलग अलग चीज अलग अलग तरीके से खाओगे तो वो लाभदायक करेगा, अपनी जगह फायदा करेगा, लौकी अपनी जगह फायदा करेगी, दूध अपनी जगह फायदा करेगा, फ्रूट्स अपनी जगह फायदा करेंगे। ऐसे मिक्सअप कर दिया सब कुछ का तो फायदे का तो पता नहीं, लेकिन हाँ ठीक इसी प्रकार से आप भगवान की विनय का पूरा ध्यान नहीं रखेंगे, एक ही हाथों से सारे भगवानों के चरण स्पर्श करेंगे, एक ही हाथ मतलब बिना धोए, ठीक है, और बिना आप चरणों को या तो स्पर्श करना नहीं, अगर मस्तिष्क पर नहीं लगाना हो तो, और स्पर्श करो तो मस्तिष्क पर लगाना। याद रखना, आपको पता चलता नहीं है, आपको लगता हम तो विनय कर रहे हैं, अगर आपने चरणों को स्पर्श किया है और फिर मस्तिष्क पर नहीं लगाया, ये भी कहीं ना कहीं भगवान जिनेंद्र देव की अविनय ही हो जाती है। स्पर्श किए ही हैं तो कहाँ लगाओ? आराम से मस्तिष्क
मस्तिष्क पर लगाओ, ऐसे इस प्रकार से करके अपने आज्ञा चक्र पर इतना वाला जो हिस्सा होता है यहाँ अच्छे से ऐसे लगाओ और उसके बाद फिर अपने दोनों हाथों को जोड़िए, एक मूलांक भवन को स्पर्श कीजिए, पूरा पुण्य फल प्राप्त कीजिए। और स्त्री वर्ग और जो भी नहीं कर पाए वो क्या करें, चरणों से कैसे देखें, पहले एक टक भगवान मूलांक भगवान की प्रतिमा के अंगूठे को देखो, फिर आंखें बंद करके कैसे महसूस करो कि उससे सफेद किरणें निकल करके आपकी आज्ञा चक्र को स्पर्श करते हुए आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रही हैं। ऐसा करके भी आप चरण स्पर्श वाला को नहीं, लेकिन याद रखना ये भैया लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनका भैया लोगों में स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर किसी प्रकार की उनकी चरण स्पर्श करने की सूतक पातक है, कोई योग्यता पात्रता या अनुकूलता नहीं है। आप ये बढ़िया माध्यम है, न सोना पहनना कुछ करना, आराम से आओ, चरणों से दृष्टि से देखो और निकल जाओ। ये किनके लिए है, जिनकी परिस्थिति है वो चरणों से स्पर्श करेंगे और जिनकी परिस्थिति नहीं है उन्हें हाथों से ही स्पर्श करना पड़ेगा। भले ही सुबह अभिषेक तो अभिषेक में आना चाहिए, सुबह अभिषेक बंद भी हो गया तो आप मंदिर की जैसी व्यवस्था हो। वैसे तो जब तक सूर्य उदय है तब तक प्रतिमा के चरणों को स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन इतनी छूट दे दी तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो मंदिर की व्यवस्था पर लोग ट्रस्टी लोग समाज लोग मिलकर के जो भी मंदिर की आचार संहिता बनाए, जैसी भी व्यवस्था बनाए उसके अनुसार चल करके 8-10 बजे तक 12 बजे तक जैसी भी व्यवस्था बनती है, शुद्धि के वस्त्र पहन करके आकर के अच्छे से एक भगवान की प्रतिमा के चरण स्पर्श करके आप 1000 अनुष्ठान के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। और महानुभाव ये पुण्य फल प्रतिदिन प्रतिदिन प्राप्त करते रहना, जब तक आपकी अनुकूलता बने तब तक प्राप्त करते रहो। बस ये एक कार्य आपकी नैया किनारे तक लगा देगा। आप जिन दीक्षा लेके कल्याण करो बहुत अच्छी बात है, जिन दीक्षा ना ले पाओ तो जीवन में ये एक कार्य आप लोग अवश्य कीजिएगा। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इसी बात के साथ अपने आज के विषय को समाप्त करते हैं। जल्दी परम श्रद्धे परम पूजनीय एवं शिक्षा दीक्षा गुरु गणी हरिकृष्ण स्वामी नंदिनी माता जी की। और एक और विशेष बात, परसों 23वें तीर्थंकर भगवान काशीनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक है। अभी तक आपने अपने जीवन में प्रतिवर्ष जितनी जितनी आपकी उम्र है उतने उतने वर्ष आपने भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया होगा, लेकिन इस बार का मोक्ष कल्याणक बिल्कुल अलग हट के कुछ विशेष होने वाला है। तो कुछ विशेष करना है या हर साल जैसा करना है? विशेष करना है। पक्की बात 2-2.5 घंटे चलेगा, सोच लो चलेगा, बताते हैं क्या विशेष रहेगा। देखिए महानुभाव, आप लोग प्रतिदिन भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, विशेष पुण्य का अर्जन करते हैं, इसके बाद अभिषेक देखते हुए पुण्य का अर्जन करती हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही विरले जीव होंगे, ऐसे बहुत विरले प्राणी होंगे जिन्होंने कभी अपने पूरे जीवन में इतने वर्ष अभिषेक करने के बाद भी कभी एक संपूर्ण कलश अभिषेक का पुण्य फल प्राप्त किया हो। बहुत विरले, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की गलती या मंत्र के पढ़ने के तरीके में गलती या मंत्र की क्रियाओं में गलती, व्यवस्थाओं में कमी या उतना समय नहीं दे पाना, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से एक संपूर्ण कलश अभिषेक का पुण्य फल भी आपको प्राप्त नहीं होता है। और एक संपूर्ण कलश अभिषेक का पूर्ण फल अगर आपकी सत्ता में आ गया ना, आपके खाते में आ गया ना, इसका पुण्य इतना है इतना है इतना है कि पूछो ही मत। और ये पुण्य, इसकी बड़ी बात, ये पुण्य स्त्री वर्ग को भी पूर्ण मिल सकता है। बिना अभिषेक किए भी एक कलश का पूर्ण पुण्य बिना डिवाइड हुए, व्यवस्था किसने की थी, कलश भर के किसने दिया, थोड़ा उसके खाते में गया, परिमार्जन किसने किया, थोड़ा उसके खाते में गया, सुबह की व्यवस्था किसने की, थोड़ा उसके खाते में गया, पानी किसने गर्म किया, थोड़ा उसके खाते में गया। ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज कुछ भी आपकी कटौती नहीं होगी। एक कलश का संपूर्ण पुण्य आपके खाते में आ सकता है, आपको प्राप्त हो सकता है। आज तक इतना अभिषेक या प्राप्त हुआ होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन आपको 31 तारीख को भगवान के मोक्ष कल्याण पर अवश्य प्राप्त हो सकता है। वो कैसे होगा अभी बता दें, उसी दिन बताएं, आज ही बता देते हैं। देखिएगा, कुछ विशेष रिद्धि सिद्धि मंत्र होते हैं, 108 की जिनकी संख्या है, मतलब अपने पास कलश निश्चित है 108। ये विशेष रिद्धि सिद्धि मंत्र हैं। शायद इन मंत्रों को आपने पहले भी सुना हो, ये कभी अभिषेक देखा हो या पुरुष वर्ग ने किया हो। इस बार विशेष पता है क्या होगा? इस बार विशेष ये होगा कि मंत्र के साथ थोड़ी सी जगह खाली रहती है जहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है। आप चाहें
तो घर के मुखिया का नाम भी लिखवा सकते हैं, पुरुष वर्ग अपना नाम भी ले सकते हैं, या घर की किसी महिला का, बच्ची का, किसी का भी नाम उस अभिषेक में लिया जा सकता है। एक नाम उस जगह आता है और वो कलश जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, सबको उसकी अनुमोदना वाला छठवां हिस्सा मतलब 16% तो पुण्य फल मिलता है, जो मिलता ही है कि एक नाम जिसका आता है ना, उसे एक संपूर्ण कलश से अभिषेक का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज तक आपने अभिषेक किया है, लेकिन नाम वाला अभिषेक किया है क्या? 108 कलश वाला तो शायद किया भी हो, लेकिन शायद ये वाला नहीं किया होगा। ये बहुत सारे मंत्र अभी ट्रांसलेट भी नहीं हुए हैं, बहुत सारे चीज अभी अपने जितने भी मूल परंपरा चल रहे हैं, प्राचीन जो आचार्य हैं, सब कन्नड़ के, साउथ के ही थे। तो अधिकांश साहित्य अपना कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, इन लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, और बहुत सारा साहित्य तो अभी तक ट्रांसलेट भी नहीं हुआ है, इसलिए बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं अपन को, ना संस्कृत में, ना प्राकृत में, ना हिंदी में। तो हमने जो विचार किया है, और आप लोगों की अनुमोदन सबकी है ना, तो ठीक 5:45 बजे मोक्ष कल्याण वाले दिन सुबह आपको आना है। 6 बजे पहला कलश से अभिषेक शुरू हो जाएगा। ऊपर की वेदी में जो मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ हैं बड़े वाले, उनका मस्तकाभिषेक होगा 108 कलशों से, विशेष रिद्धि सिद्धि मंत्र, और अपन 108 मतलब 108 ही होता है। तो जिस सीक्वेंस से, जिस सीरियलिटी से नाम लिखवाए जाएंगे, उसी सीरियलिटी से अभिषेक करने मिलेगा। ठीक है, तो एक परिवार का अपने समाज में, चाहे आपके आसपास के समाज हो, जो व्यक्ति यहाँ पर आकर अभिषेक करेंगे, आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। एक परिवार में से एक ही सदस्य का नाम लिखवाइएगा और एक ही लिखिएगा, ताकि 108 लोगों को अभिषेक का पुण्य फल प्राप्त हो सके। और हम तो यही कहेंगे कि कोशिश करना कि आपके घर का ही कोई सदस्य आपके नाम वाला अभिषेक करे। जीवन में इतना अभिषेक किया, वो सबका पुण्य तो अद्भुत है तो है, उसके साथ में जीवन में अगर एक बार भी साल विशेष रिद्धि सिद्धि मंत्र वाला जो कलशाभिषेक है, एक सबका अलग अलग इंडिविजुअल अपना अपना मंत्राभिषेक, अपना अपना मंत्र, अपना अपना कलश और अपना अपना नाम। तो कोशिश करना कि घर का, परिवार का कोई एक सदस्य, चाहे तो पुरुष वर्ग हो, चाहे के बच्चे हों, और ऐसा नहीं कि उन्हें पूरे 108 कलश तक रहना ही होगा, वो आए और अपने नाम का अभिषेक वाला कलश करके भी वापस घर जा सकते हैं। तो कोशिश करना कि घर का एक सदस्य उसमें सम्मिलित हो और आपके नाम वाला कलश आपके घर परिवार का सदस्य ही करे। तो 108 नाम कहाँ लिखवाने हैं? नीचे जो गब्बर भैया सब्जी भेरो जो भी नीचे व्यवस्था मंदिर कमेटी की रहती है, आप वहाँ पर आज ही नाम लिखवा के जाएं। कल सुबह तक नाम लिखवा देंगे और कल सुबह के बाद किसी के भी नाम नहीं लिए जाएंगे, और एक परिवार में से एक ही नाम लीजिएगा। अभिषेक तो बहुत किया, उस दिन देखना विशेष रिद्धि सिद्धि मंत्र, बिल्कुल शुद्ध और सही मंत्र, और सबसे विशेष बात, एक संपूर्ण कलश का पुण्य फल। वो शायद आज तक नहीं मिला, लेकिन मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा उसी को जिसका नाम लिखा होगा। ठीक है, हाँ, मंत्र और नाम सब गुरु माई बोलेंगे। हाँ, विशावक मंत्र में मिस्टेक कर देता है, इसमें संपूर्ण कलश का पुण्य, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कलश भी सोने का होगा, कलश पूरा भरा जाएगा। एक व्यक्ति को, अरे सोने कलश की व्यवस्था करेंगे, एक कलश पर थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, एक कलश तो है ना, एक कलश की व्यवस्था और हो जाएगी। और एक व्यक्ति पूरा कलश करेगा मूल्य भगवान के पास, और व्यवस्था में नाम आया है जो कलश की व्यवस्था बनाएंगे गब्बर भैया, संजीव भैया, अव्यवस्था बनी तो उनकी यहाँ का बिल सुरेंद्र भैया। ठीक है, ये तीनों लोग यहाँ पर व्यवस्था बनाएंगे कि अभिषेक करते समय किसी का भी पसीना भगवान की प्रतिमाओं पर ना टपके, और किसी के कपड़े भगवान को टच ना हो, और बिल्कुल ठीक आगे से कोई अभिषेक ना करे, ताकि पीछे देखने वालों को दिखाई ना दे। ये 3 बातें आप तीनों लोग जो व्यवस्थापक हैं उनको तो व्यवस्था में ध्यान रखना ही है, साथ में अभिषेक करने वालों को भी इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पसीना ना टपके, कपड़े टच ना हो, और सामने बात में थोड़ा साइड से खड़े होकर के करना कि सामने देखने वाले को व्यवधान पैदा ना हो। तो जिस सीक्वेंस से, जिस, और एक और बात, नामों में गड़बड़ी मत करना, बाद में लिखवाने वाले भी आगे पीछे अपने हिसाब से नहीं, जिस सीरियलिटी से नाम आएंगे उसी सीरियलिटी से आप लोग लिख करके लिस्ट तैयार करके हमारे पास तक कल दोपहर या शाम तक पहुंचा दीजिएगा। एक परिवार से 2 कर सकते नहीं, एक परिवार से एक ही व्यक्ति का नाम। देखो 108 जो विशेष कलश है, विशेष जो नाम वाले हैं, वो
सारी चीजों में एक ही व्यक्ति का नाम आएगा, सब परिवार भी नहीं आएगा। और एक परिवार से 108 कलशों में एक ही व्यक्ति को लेना है। इसके अलावा अगर एक परिवार से 2-4 भैया लोग आते हैं, 16 पहनते हैं, ये नहीं कि अभिषेक का मौका नहीं मिलेगा। 108 कलशों के अलावा जो लोग 16 पहन करके भैया लोग रहेंगे, उन्हें भी अभिषेक करने का मौका तो रहेगा, वो 108 मंत्रों वाला बस नहीं मिलेगा। ठीक है? क्या जिसका आप देना चाहो, आपको लगे कि एक संपूर्ण कलश के पुण्य फल इनके सत्ता में जाए, भले अभिषेक आप करोगे तो आपको 16% वाला फल तो मिलेगा। और एक और विशेष बात, ये मत सोचो कि यही अभिषेक कर रहे हैं उतनी देर के लिए आए, जितने कलशों को आप देखोगे उतने कलशों का 16 पढ़ते। विशेष इसीलिए है, रिद्धि सिद्धि मंत्र तो है ही, साथ में जितने कलशों को देखोगे सोचो 100 × 16 करो, कितना हुआ? 100 × 16 108, 1600 से भी ज्यादा, इतना % अभिषेक का पुण्य फल देखने मात्र से आप प्राप्त कर सकते हो। देखो करने मिलेगा उसको तो एक संपूर्ण कलश का जाएगा, लेकिन जो सारे कलशों को देखेगा भी ना, 1600% से ज्यादा पुण्य फल उसे प्राप्त होगा। एक कलश करना ही है, बाकी देखना और अनुमोदना करके पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। और 108 कलश का अभिषेक होने के बाद अपन भगवान पार्श्वनाथ की पूजन, निर्वाण लाडू, और उस दिन विशेष है पूज्य गुरुमा का, हम सभी की पूरे संघ की परम 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 उपकारी, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गढ़नी आदिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है। यद्यपि भी वो मनवाती नहीं है, ना तो वो खुद मनाती है, ना मनवाती है, और ना मनवाने के पक्ष में है। जन्मदिन यदि कोई शावक मनाता भी है ना, वो मन से उठ के चली जाती, मंच पर ही नहीं आती पहली बात तो, फिर भी वो सामने पहुंच जाए मनाने के लिए, वो मन से उठ के चली जाती हैं। सामने की जगह हॉल है, वहां भी मनवाने के लिए नहीं बैठती हैं, लेकिन वो नहीं मनवाती, ऐसा उनका मानना है, वो नहीं मनवाए, ना वो मनाए ना मनवाए, जैसा भी है। आपका तो शिष्य है, अपना तो कर्तव्य है कि पूज्य गुरुमा आपको लगता है कि जन्मदिन मनवाए तो क्या मनवाया, जन्म कल्याण मनवाओ, उसमें सार है, लेकिन हमारे ऊपर तो उपकार है कि आपने उस दिन जन्म लेकर के, अगर आपका जन्म ना हुआ होता तो पता नहीं कहाँ भटक रहे होते, हम लोग क्या कर रहे होते। एक सच्चे गुरु की कमी हम लोगों के जीवन में शायद हमेशा हमेशा रह जाती। उपकार है, परम उपकार है, तो आपके उपकार को याद में रखते हुए हम लोग अपने हिसाब से मनाएंगे। तो बंधु भगवान का है पार्श्वनाथ की पूजन, उसके पूजा गणनी गुरुमा की पूजन, तत्पश्चात आप लोग प्रस्थान। ठीक है? अब इस विषय से रिलेटेड जो प्रश्न रहे, जिज्ञासाएं रहे, वो कल तक हमसे पूछते रहना। बोधि समाधि प्रेरणा निशुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध सौख्य सिद्धि चिंतामणि चेतद्वस्तुनानि त्वां पद्यमानस्य नमास्तुते। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोले द्वारा शांति जयवाणी माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी आदिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। सोना गोल्ड कलेक्ट हो गया? चलो हाँ, टाइम बहुत है, ऑब्वियस है। 31 तारीख तक आपको देना है, उसके बाद फिर बनवाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अपन को ऐसा नहीं कि आपका सोना जाके दुकानदार को दे दिया, उससे खरीद के बनवा करके लेकर के आ गए। जो आपके हाथ से, आपके घर से स्पर्शित होकर के जो सोना मंदिर में आएगा, उसी सोने को करा करके वो कलश बनवाए जाएंगे, ताकि भाव भगवान करके उसका पुण्य आपको मिलता रहे। तो 31 तारीख तक ही आपको सोना जमा करवाना है, उसके बाद फिर नहीं लेना है। तो उनकी लिस्ट यदि आप तैयार हो, एक बार अनाउंस कर दो किस किसका आ चुका है, और उसके बाद जिसे देना हो अपने हिसाब से देते रहना। लिस्ट नहीं है, नाम लिख रहे हो ना? ठीक, तो कल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, पाप क्षय, पुण्य जमा, आपस में